भारद्वाज जी कहते हैं, जिस राम नाम को भगवान शंकर निरंतर जपते रहते हैं, वे राम कौन है? एक राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो पिता की आज्ञा मानकर वन को गए, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, जिन्होंने नारी की विरह में रावण को मारा, रावण का वध किया। क्या ये वही राम है? एक राम दशरथ जी के पुत्र, एक राम जिसे शंकर भगवान निरंतर जपते, ये दो राम एक हैं या अलग हैं? हे देव, यही मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जैसे मेरा भ्रम दूर हो, वही कथा मुझे सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहने लगे, सुननु चहु राम गुण गूढ़ा, कीन प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा कहा, तब भारद्वाज जी कहते हैं कि भवानी ने कैसे संशय किया, मुझे आप वह विस्तार से सुनाइए कथा। तब भारद्वाज जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजे ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत की माता भवानी सती जी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जब हमें कथा सुननी हो
तो हमें अपने मान प्रतिष्ठा को त्याग कर जाना चाहिए। जैसे भोलेनाथ कैलाश से उतरकर अगस्त्य जी के पास गए हैं कथा सुनने के लिए। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर भोलेनाथ ने सुनकर परम सुख प्राप्त किया, माना। फिर शिव जी ने सुंदर भक्ति, फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको राम जी का अधिकारी परम सेवक जानकर भक्ति का निरूपण किया। इस प्रकार कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांगकर शिव जी कैलाश को चले। यहाँ पर अगस्त्य जी ने, अगस्त्य मुनि ने भवानी सती का श्रोताओं में से नाम काट दिया और कहा है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्योंकि माता पार्वती पद लेकर आई थी, उन्होंने कथा को नहीं सुना, इसलिए उनको दक्ष कन्या की पदवी दी। तेहि अवसर भंजने मही भारा, हरि रघुवंश नीने अवतारा। पिता वचन तजी राजु दासी, दंडक वन विचरते अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी का वेश धारण कर साधु वेश में दंडक वन में घूम रहे हैं, विचर रहे हैं। हृदय विचारत जाते हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भोलेनाथ कथा सुनकर जब कैलाश को जाते हैं तो मन में विचार करते जाते हैं कि जिनकी कथा हमने कुंभज ऋषि से सुनी है, उन प्रभु के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। हम भक्तों का भी यही भाव होना चाहिए। जब हम अपने प्रभु श्री राम जी की कथा सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार होना चाहिए कि हमने जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन हमें किस प्रकार होंगे। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे।
शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालायित हो रहे थे। रावण मरण मनुजे कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचारु न बनते बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई युक्ति ना सूझती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने सीता जी को भर लिया। लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देकर वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विलाप करते हैं, व्याकुल होते हैं। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। जब मेरे प्रभु ये नर लीला कर रहे हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर सुविशेषा, भरी लोचने छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जगे पावन, अस कही चले मनोज लजावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बारंबार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जाते हैं। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य
मुनि सब उन्हें सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। सती मन ही मन सोचती जा रही हैं, जो सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान शिव विष्णु हैं, वे भी शिव की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि ब्रसाना होई, शिव सर्वज्ञ जानि सब कोई। फिर भी शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, सब जाने हर अंतर जामी। यद्यपि सभी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा हमें कुंभज ऋषि ने सुनाई है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव हैं, रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट नहीं आती, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली। मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लेऊं। यहाँ शंभुअस मने अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। इधर शिव जी ने मन में
ऐसा विचार किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में संदेह दूर नहीं हुआ, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती की कुशल नहीं है। इस प्रकार भोलेनाथ मन में विचार करते हैं और कहते हैं, सोचते हैं, हो है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा बेसाखा, अस कही लगे जपने हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क कौन करे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल तक की जय जय सिया राम। बारे बारे बर मांगऊं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा